नमस्कार मित्र। आज से मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूं और इस शुरुआत में हमें आपका भरपूर साथ चाहिए। आज से मैं कई कड़ियों में एक नए एपिसोड को लाने का प्रयास कर रहा हूं और ये एपिसोड है जीवन के फलसफे को लेकर। हम और आप दोनों मिलकर के समझना चाहेंगे कि आखिर इस धरा पे, इस जीवन पे हम आए क्यों। हम जो कर रहे हैं रोज बरोज, क्या ये सही है? क्या हम यही करने के लिए संसार पे आए? क्या ईश्वर ने हमें इसी चीज के लिए भेजा है? आज से हम शुरुआत करते हैं और आगे की कई कड़ियों में हमारा और आपका साथ बना रहेगा और हम आपसे यही आशा करते हैं कि हमारे इस धुंधले प्रयास में आप अपना साथ निभाएं मेरे साथ। आप हमें अपने विचारों और अपने सुझावों से हमें अनुग्रहित करें। हम आपके सुझावों को बहुत गंभीरता से लेते हैं और हमें आपके सुझावों की बड़ी आवश्यकता भी रहती है। तो आइए आज से हम शुरुआत करते हैं और कदम द कदम हम एक एक चीजों को समझने का एक प्रयास करते हैं। मित्र, हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जिसकी गति निरंतर बढ़ती जा रही है और बदलती जा रही है। परिस्थितियां चाहे तकनीक की हो चाहे प्राकृतिक की हो, रोज बरोज बदल रही है और ऐसे में हम नई नई चीजों को सोच करके, नई नई चीजों से प्रभावित होकर अपने जीवन का जो स्वाभाविक सुकून था, अपने जीवन की जो स्वाभाविक प्रकृति है, उसे हम खोते से जा रहे हैं। हम अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पा रहे हैं। हम भूल गए कि हम हैं क्या और पूरे जीवन में चाहे जिस प्रोफेशन में हो, हम एक भिखारी की तरह जीवन जीते। हम सभी से दया की आशा करते हैं, भीख की आशा करते हैं और हमारा पूरा जीवन एक भीख मंगे के समान हो जाता है। और तब जब ईश्वर ने हमारे अंदर असीम अकूत शक्तियां और संपदा दे करके हमें इस धरा पे भेजा है। मुझे एक पुरानी कहानी याद आती है। मेरी दादी सुनाया करती थी कि एक भिखारी रास्ते के किनारे एक बक्से पे बैठ करके भीख मांगा करता था। वो उधर से आने जाने वाले यात्रियों को बुला करके उससे भीख मांगा करता था और अपना गुजारा चलाता था। एक दिन हुआ ऐसा कि एक अमीर धनाढ्य व्यक्ति उधर से गुजर रहा था और भिखारी ने उससे भी भीख की मांग की और पता नहीं क्या सूझा उस धनी व्यक्ति को कि वो रुक गया, भिखारी को भीख भी दिया और साथ ही उसने पूछा कि तुम जिस बक्से पे बैठे हो उस बक्से में है क्या? तो भिखारी ने कहा कि हमने तो कभी देखा नहीं, हमने तो कभी विचार भी नहीं बनाया कि इस बक्से में क्या है, हमने कभी सोचा नहीं। तो उस अमीर व्यक्ति ने कहा कि आखिर इतने दिनों से तुम इस बक्से पे बैठे हो, तुम्हें देखना चाहिए इस बक्से में क्या है। चलो आज हम देखते हैं। और उस बक्से को खोला गया और जब बक्से को खोला गया तो भिखारी की आंखें चुंधिया सी गई। वो आश्चर्य तरीके से बक्से के अंदर में रखे हीरे जवाहरात को देख रहा था। तो अपना जीवन भी कुछ इसी तरह से है मित्र। हमारे अंदर क्या छुपा हुआ है, ईश्वर ने हमें क्या दे करके भेजा है, हम उसके देखने को प्रयास कभी करते नहीं और पूरी जीवन हम भिक्षाटन में गुजार देते हैं। हम दूसरे से आशा और भीख मांगने पे गुजार देते हैं। अपने अंदर छुपी शक्तियों को कभी हमने पहचाना ही नहीं, कभी देखना ही नहीं चाहा, है ना? बहुत दिलचस्प। आइए हम शुरुआत करते हैं, चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये एपिसोड में हमारा प्रयास रहेगा कि हम थोड़ा सा लिख से हट करके आपसे बातें करेंगे और हमारा और आपका जो जीवन का सच्चा स्वरूप है, जो मूल स्वरूप है, हम अपने जीवन को उस रूप में देखने का प्रयास इस एपिसोड में करेंगे। इस एपिसोड में हम अपने कार्य, भावनाओं और शक्ति को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। हम अपने मन को संतुलित करने का प्रयास करेंगे और इस जीवन के जो सच्चे स्वरूप है उस तरीके से कैसे जीवन जिया जाए इसका प्रयास हम करेंगे। हम जानेंगे इस जीवन के फलसफे को।
तो तैयार रहें हमारे साथ चलने को लेकर के। हम रोज मिलेंगे इसी समय आपके साथ, जीवन के इसी गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए और फिर इंतजार रहेगा हमारा और आपका